आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। दिसंबर 2023 ये वो तारीख होगी जब आप उत्तराखंड की सड़कों पर किसी ऑटो, विक्रम या किसी ऐसे सार्वजनिक वाहन को नहीं देखेंगे जो डीजल से संचालित होता हो। यानी कि भारत स्टेज का ज़माना है, BS-16 की बात हो रही है, उसके नॉर्म्स के हिसाब से इंजन बनेंगे और वही सार्वजनिक क्षेत्र में पैसेंजर को इधर से उधर ले जाने का काम करेंगे। अब ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि प्रदूषण के खिलाफ सरकार का एक बड़ा स्टेप है। ये उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है। यानी कि देहरादून में अगर आप रहते हैं और अब आप हरिद्वार में रहते हैं या प्लेन्स के इलाकों में रहते हैं तो आने वाले समय में आपको ये विक्रम और ये तमाम जो ऑटो हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये डीजल से संचालित हो रहे हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों में? वो लोग जो विक्रम ऑटो चलाते हैं वो क्या करेंगे? क्योंकि सरकार की डेडलाइन है 31 मार्च 2023, तब तक वो सारे वाहन जो 10 साल पुराने इंजन के बने वो बंद कर दिए जाएंगे। अब जो ऑटो विक्रम जो चलाते हैं वो क्या अपने भविष्य को लेकर सोच रहे हैं? हम बातचीत कर रहे हैं, कैजुअली हम लोग निकले हैं देहरादून में। इस समय परेड ग्राउंड के सामने है, एसले हॉल के सामने है, विक्रम की लाइन यहाँ चारों तरफ खड़ी है। ये वो लोग हैं जो उसका संचालन करते हैं। आपका क्या नाम है? रवि। रवि भाई, क्या होगा 31 मार्च के बाद? बस भैया क्या होगा अब देखते हैं। बाकी CNG के कह रहे हैं वो, बाकी अभी कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या इससे फ़ायदा है कि CNG वाली अगर आप खरीदते हैं? फ़ायदा तो CNG से नहीं है क्योंकि मैंने तो अभी गाड़ी दी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 महीने हुए मुझे, अभी गाड़ी दी है मैंने। बाकी क्या फिर नई गाड़ी डालनी पड़ेगी अब। कितने में ये वाहन जो लिया आपने विक्रम? ये 12 लाख में। 12 लाख में? तो अब ये आपको छोड़ना पड़ेगा जी। अब ये मेरे को 12 लाख में दिया है मैंने। बाकी जो उसकी परमिट की कीमत है वो तो परमिट की कीमत रहेगी। बाकी मुझे 5 लाख की नई गाड़ी लानी पड़ेगी। ये आपने लोन में लिया था या अपने पैसों से? नहीं, मतलब क्या स्थिति? ये स्थिति है, पापा रिटायरमेंट होते हैं ना मेरे। अच्छा। तो पापा ने मुझे ये दिलाया है। तो आप अगर सरकार आपकी कोई मदद करे तो कैसे चाह रहे हैं कि अब 5 लाख तो आपके जाएंगे अगले साल? अब ये चाह रहे हैं कि बस अगर टाइम मिल जाए थोड़ा और तो अच्छा, तो बस हो जाएगा ना वो काम। और फिर 31 दिसंबर लास्ट है, तब से तो फिर सारे ही बंद हो जाने हैं। बस सर फिर क्या होगा, फिर नई गाड़ी लाएंगे। CNG की लेके आएंगे? CNG वो नई खरीदनी पड़ेगी? हाँ जी, नई खरीदनी पड़ेगी। आपका क्या नाम है सर? मेरा करम नाम है। करम जी, बताइए अब क्या करेंगे? आप तो वाहन चलाते हैं, विक्रम चलाते हैं। आप कितने साल हो गए आपको विक्रम चलाते? मैं 92 से चला रहा हूँ। 92 से चला रहे हैं। तो अब सरकार कह रही है कि अगले साल 31 मार्च को आपके 10 साल पुराना अगर ऑटो या विक्रम है तो बंद कर दिया जाएगा। जी, जो सरकार करेगी वही करेंगे। हमारा तो काम ही चालक है, चालकगिरी करते हैं। वो नहीं मिले तो कोई प्रोसीजर आएगा वो हम करना ही पड़ेगा। है ना? ये नहीं होगी कोई दूसरी गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी तो हम सारी चलाते हैं। CNG गाड़ी मिलेगी वो चलाएंगे, कार मिलेगी वो चलाएंगे। ड्राइवर आदमी कुछ ना कुछ बच्चों का पेट तो पालेगा ही। अच्छा, जो आपकी कमाई है, जिस तरह से अब ये डीजल वाला अगर हम मान लें जैसे बंद कर दे, प्रदूषण का एक मसला बताया सरकार ने कि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद क्या रहने वाला है? CNG वाला वाहन चलाएंगे तो आपकी इनकम में कोई फ़र्क पड़ रहा है? आपने कुछ आकलन किया इसका? हाँ जी, फ़र्क तो पड़ेगा ही। वो सवारी कम है, उसमें कई तरह की समस्या है। अभी नई गाड़ी आएगी उसमें पता चलेगा क्या है। पुरानी गाड़ी तो चलाते चलाते हैबिट हो जाती है आदमी को। अब ये इंजन ताकतवर है और ज़्यादा पैसेंजर के मानक हैं, तो ये फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ये है। हाँ जी। हाँ जी। आपका क्या नाम है? शिवशंकर। शिवशंकर जी, ऑटो कब से चला रहे हैं? मेरे को हो गए कम से कम 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए जी। सरकार कह रही है कि अगले साल 31 मार्च को 10 साल पुराने विक्रम ऑटो बंद कर दिए जाएंगे और 31 दिसंबर 2023 के बाद तो सारे ही बंद कर दिए जाएंगे। सुना आपने सरकार का निर्णय? जी, हमने सुना है जी। अब जो मालिक लोग कहेंगे, हम तो चालक हैं, वो गाड़ी लाएंगे तो हम चलाएंगे, हमारा तो वो है। हाँ हाँ। कौन बेरोजगार? एक कंपनी निकालती है 15 साल के लिए गाड़ी। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अगर उसे सत्ता मिल जाती है तो वो सोचता है कि हम अपनी मर्जी करें, है ना? अब गरीब आदमी है कोई, उसने लोन लिया या कुछ लिया या कैसे भी वो गाड़ी चला रहा है या कुछ कर रहा है, तो अगर कंपनी अगर 15 साल उसकी गारंटी देती है तो गवर्नमेंट उसे 15 साल की गारंटी देने के लिए क्यों बोलती है? वो क्यों नहीं 10 साल की गारंटी देती, जिससे आदमी उस हिसाब से अपना बजट बनाएगा, जाएगा। गवर्नमेंट ने तो पैसे ले लिए,
गवर्नमेंट तो पैसे लेके खा गई। अब गरीब आदमी है, उसे 1 लाख का फायदा हो जाएगा या 2 लाख का छूट दे देंगे तो उससे क्या फ़र्क होगा? सोचने वाली बात है ना। जब अगर कोई भी काम करना है तो उसका पहले से कोई नीति होती है, रणनीति होती है। ये थोड़ी आए और चलो हटाओ यहाँ से, ऐसा नहीं होता ना। 2020 में BS6 का आपने नाम सुना होगा, भारत स्टेज जिसको बोलते हैं, कि ऐसे मानक हैं जो प्रदूषण कम करते हैं, ऐसे वाहन बनाए जाएंगे। अब तो बहुत सारी जो कंपनियां आज ही आना था प्रोग्राम। 10 साल पहले चलाते ना सरकार तो कितने साल से चल रही है बीजेपी की। पॉल्यूशन कब से चल रहा है? 25-27 साल तो मेरे को हो गए पॉल्यूशन के बारे में सुनते हो। हमें घंटा घर नहीं जाने देते। सारी इलेक्ट्रिक बस जाती है। अब वो गवर्नमेंट सोचती है कि इनको एकदम हटा दिया जाए, तो एकदम तो हटेंगे नहीं ना भाई। तो समय कम है ना, क्योंकि ये नवंबर है, दिसंबर 3 महीने। समय कम नहीं है। एक विकलांग से 150 आदमी खाना खाता है। हाँ, ऐसा है ना। गवर्नमेंट भी है, उसमें गरीब आदमी। हाँ, गवर्नमेंट बताइए। यही बताएंगे हमारे प्रधान जी। सही चीज बोली। एक विक्रम से 150 आदमी खाना खाता है। हाँ, एक विक्रम से जो है 150 आदमी का घर चलता है। जो भी है 150 कौन कैसे? सारे मैकेनिक है, स्पेयर पार्ट्स वाले, टायर वाला है, ऑयल वाला है, पंचर वाला है, आरटीओ है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। ये सब जो इतनी बड़ी जो कंपनी खोल रखी है, वो अपने बच्चे भी पाल रहा है। इनको हटा दे, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? फिर कहते हैं जी अपराध बढ़ता है। अपराध तो अपना ही बढ़ेगा। जब आदमी भूखा मरेगा कुछ ना कुछ तो करेगा ही। आप जो सरकार का ये फैसला है ऑटो विक्रम बंद करने का, तो उसके खिलाफ आप नहीं चाहते क्या? ऐसा नहीं है, हम चाहते नहीं है। हम ये नहीं चाहते। पॉल्यूशन तो हमारे लिए भी खतरनाक है, ये बात नहीं कह रहे। मतलब अगर आपने ये पॉलिसी लानी थी तो पहले लाते ना। पहले से आप बताते तो लोग इतना परेशान नहीं होते। पहले तैयारी करता आदमी। अब थोड़ी 1 महीने के अंदर सारा कुछ। ये कह रहे हैं कि अभी 1 साल 2 साल पहले गाड़ी खरीदी 12 लाख की, अब वो जाने वाली 2 महीने हुए। 2 महीने बाद बंद होने वाली। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अब जैसे मान लिया जाए CNG का कोई ऑप्शन आता है, तो जैसे अभी इन्होंने बात कही है कि CNG अगर जब आएगा तो उसका एक मानक होगा, उसमें कितने पैसेंजर आप ले जाओगे। इस इंजन की ताकत एक अलग ताकत थी, उसकी अलग होगी। और देहरादून का जो ये सड़कों का स्थिति है और CNG कहाँ से भरेंगे, कितना ऑप्शन मिलेगा, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज CNG यहाँ कहीं है नहीं। पूरे राजकोट में कहीं CNG नहीं है। एक सिर्फ रेस्को से और सहजा रोड है, एक मालसी में 3 है, और उसमें भी कम से कम भरने के लिए 4-5 घंटे चाहिए। अब 4-5 घंटे अगर हम लाइन में लगेंगे तो काम आएंगे कब? CNG कामयाब भी नहीं। उसमें 6 सवारी बैठेगी, इसमें 8 बैठती है। CNG कामयाब क्यों नहीं है? नहीं है जी, ये चढ़ाई है ना, यहाँ आप डाउन चढ़ाई है। हाँ, चढ़ाई है, ये बात है। यहाँ तक देहरादून में बहुत जगह ऊपर नीचे स्लो और चढ़ाई लगती है। देहरादून और शहरों जैसा नहीं है कि प्लेन हो। अब देखो बिजली बस चल रही है, बिजली बस इलेक्ट्रिक चल रही है। हाँ चल रही है। और अभी 4 दिन यहाँ चलेगी राजपुर में, 4 दिन वो फिर प्रेम नगर वाले यहाँ भेज देंगे, इसे वहाँ पलट देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाननी है गाड़ी में कैसे चलेगी ऊपर? लोड बढ़ रहा है गाड़ी। लोड पड़ रहा है गाड़ी में। AC चला देगा तो गाड़ी AC चलाए कहाँ से चलेगी बताओ? वो आदमी भरते हैं 150, जबकि सीटिंग है गाड़ी। इलेक्ट्रिक बस में सीटिंग है, वो तो पूरी भर के लाते हैं। तो स्थिति ये आने वाली है देहरादून में कि डीजल और जो पेट्रोल पंप है उनको बंद करके CNG। इतना बड़ा शहर नहीं देहरादून की जो यहाँ वो बस से चला। मेन रोड पे ही ट्रैफिक दिखता है, बाकी दाएं बाएं कहीं ट्रैफिक नहीं है। आपको कहीं भी जाएंगे हरिद्वार से भी छोटा है, हरिद्वार से भी छोटा है। तो अब आप बताइए कि CNG आपको क्या लग रहा है, ये फायदेमंद होने वाला है लॉन्ग टर्म में? फायदेमंद तो खैर है, पर ये कहना ये कि जैसे कि टाइमिंग कुछ टाइमिंग देते हैं, 2025 तक का टाइम देते हैं तो हमें थोड़ा समय मिलता। उन्होंने समय नहीं दिया बिल्कुल भी। उन्होंने 1 साल का टाइम दिया, 1 साल में क्या हुआ? अभी 2 महीने चढ़ाई है, भी बहुत दिक्कत है। अब तो जो भी होगा देखेंगे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ? तो चलाने के बाद पता चलेगा। अब ये रोजगार है हमारे पास, दूसरा रोजगार कोई है नहीं। नौकरी किसकी? सब अपने आदमी को छोड़ रहे अंदर। सरकार ये उत्तराखंड में नौकरी नहीं है, अपने आदमी को छोड़ रहे। तेरा जानने वाला कौन मार जाओ, ये मेरा आदमी आ रहा, कर दो अंदर बस। चलिए, तो आप तो ऑटो चलाते हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि जो भी आएगी, जो व्यवस्था होगी, वही उसी को चलाएंगे। जी हम ये कह रहे हैं जी, अगर कोई गाड़ी आती है CNG, उसमें RTO को ये फैसला लेने से पहले उस गाड़ी का वो लेना चाहिए, ट्राई लेना चाहिए कि राजपुर रोड पे इतनी सवारी पे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, तब उसके बाद वो लेना चाहिए था इन्हें फैसला।
बस मेरे को इतने कहना है, वरना वो गाड़ी इतनी कामयाब नहीं है। जो इसका इंजन है बहुत पावरफुल है, उसका इंजन इतना वो नहीं है। राजपुर में पूरी चढ़ाई है, तो पूरे राजपुर तक ऊपर तक चढ़ाई है ना। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे ये विक्रम है या ऑटो है, कितने पैसेंजर इसमें आते हैं इस समय? इसमें 6-7 बैठा लो, आज 8,000 तक तो पहुँच। जो नया वाहन ऐसा कोई आपने कभी देखा जो सीएनजी से चल रहा हो इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, ऐसा कोई ऑप्शन है? अभी ये देखा ही नहीं, आया ही नहीं, तो हम कहाँ से देखते। अच्छा, अभी बना ही नहीं आप कह रहे हैं? नहीं बना हुआ। जैसे तो कुछ इलेक्ट्रिक वाले जो चल रहे हैं, ऑटो आ रहे हैं, सीएनजी हमने चलाया नहीं। सीएनजी ऑटो आ रहे हैं, जो 3 व्हीलर है वो आ रहे हैं। विक्रम आया नहीं, आया हुआ तो देखते कोई ना कोई खरीद के। अब सरकार की नीति आई है, जब आएगा तो जब देखा जाएगा, है ना जी। इसके सिवा क्या हो सकता है। तो अब सरकार ने फैसला लिया है, अब आपको मानना है? बिल्कुल जी साहब, क्या मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है ना। हाँ, सलाम तो करना ही है साहब, झुक के करो या खड़े होके करो, ताकत रहेगी सलाम तो देना ही है। इज्जत करेंगे जब भी तो इज्जत होगी। बिल्कुल। देखिए, तो अब स्थिति ये है, तो जो वाहन चालक हैं, जो ऑटो और विक्रम का संचालन यहाँ पर करते हैं, जो लोग संचालक हैं वो भी हमारे साथ थे, यहाँ बैठे। कुछ देर हम ऑटो के भीतर बैठे थे और उसमें कुछ चालक भी हैं जो केवल ड्राइवर हैं, उनका परिवार इसी से पलता है। और 1992 से लोगों ने बताया कि वो यहाँ ऑटो विक्रम चला रहे हैं। हालांकि अचानक फैसला नहीं है, 2020 में BS6 मानक भारत में लागू हो चुका है और धीरे धीरे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो इंजन, जो वाहन ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं, डीजल इंजन है, उनको मानक के अनुरूप लाना है ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं, एक अच्छा कदम सरकार का है। मगर अब स्थिति ये है कि कुछ शहरों का भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहां पर आप सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन का उस स्तर पर या उस मुनाफे के साथ संचालन नहीं कर सकते जैसा दूसरी जगह होता है। देहरादून की जो भौगोलिक स्थिति है, जो सड़कों की बनावट है, कहीं पर उतराई है तो कहीं चढ़ाई है। राजपुर रोड में आप निकल जाएंगे तो ये जो लंबी राजपुर खूबसूरत रोड है वो एक तरफ को पूरी चढ़ाई उसमें आती है। तो ये भी यहाँ पर ऑटो और विक्रम संचालकों का कहना है कि वहाँ दिक्कत आएगी, जो उनकी कमाई है, जो मुनाफा है, जो पूरे दिन का, वो घट जाएगा। तो ये इस तरह की दिक्कतें आने वाली हैं। बहरहाल सरकार ने निर्णय लिया है, 31 मार्च 2023 के दिन 10 साल पुराने जितने ऑटो, विक्रम और तमाम जो ये वाहन हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में है, न केवल देहरादून, हरिद्वार बल्कि तमाम तराई के इलाके में चल रहे हैं, वो सब बंद कर दिए जाएंगे। और 31 दिसंबर 2023 के दिन वो दिन होगा जब सारे डीजल से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन बंद कर दिए जाएंगे। तो ये एक नई करवट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में उत्तराखंड में आने जा रही है। निर्णय सरकार ने लिया है। अब आगे कब लागू होने के वक्त तक क्या विक्रम ऑटो संचालक करेंगे, क्या आगे इन लोगों का प्लान है, कैसे वो वाहन होंगे जो आके यहाँ संचालित होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल एक बड़ा निर्णय सरकार का, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट भी करते नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।